Hey everyone, welcome to Spill Peel. Let's talk about Justin Bieber who is getting called out for being mean towards Hailey. तो हेली बीबर के लिए ये जो वीक था वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अमेजिंग था। एक तो वोग मैगजीन ने रिसेंटली एक डेडिकेटेड पोस्ट हेली के लिए डाला बिकॉज वो वोग के कवर पे है। एंड दूसरी चीज, हर ब्रांड रोड इज नाउ इन सफोरा। इट इज अ बिग अचीवमेंट क्योंकि रोड को शुरू हुए कई साल हो गए हैं एंड सफोरा के अपने रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया होते हैं विच ब्रांड्स हैव टू फुलफिल, देन ओनली दे कैन गेट इन। एंड दिस विल इंडीड हेल्प रोड क्योंकि बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल वो हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। इवन सेलिना गोमेज ने भी ये जो अचीवमेंट वाला फोटो था उसको लाइक किया। एनीवेज रिसेंटली जस्टिन बीबर ने क्या किया कि जो हेली का वो वोग वाला फोटो था वो अपने पेज पे डाला एंड कैप्शन में ही रोट, दिस रिमाइंड्स मी व्हेन हेली एंड आई गॉट इनटू ह्यूज फाइट. I told Hales that she would never be on the cover of Vogue. I know, so mean. For some reason because I felt so disrespected. I think as we mature we realize that we are not helping anything by getting even. We are honestly just prolonging what we really want, which is intimacy and connection. So baby, you already know, but forgive me for saying you wouldn't get a Vogue cover. Cause really I was sadly mistaken. ये कैप्शन देखने के बाद लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ लोगों का कहना था कि जस्टिन जस्ट पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहा है, वेराज ऐसे भी कमेंट्स थे जिसमें लिखा गया था कि ये हेली के लिए एक बड़ा दिन है। तो उस पॉइंट पे भी ऐसे बिहेव आप क्यों करोगे? प्राइवेट में हुए झगड़े के बारे में पब्लिकली क्यों बताओगे? जबकि ये नोस दस कि स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। अभी उस कैप्शन को जस्टिन ने हटा दिया है एंड ही हैज चेंज्ड इट। द कोट फ्रॉम हेली ऑन वोग इज सी मी फॉर मी एंड जस्टिन गोज टू मेक इट अबाउट हिमसेल्फ। After this, no amount of fake PR can make me believe they are happy with each other. What he said was extremely hurtful and posting about it publicly is utter disrespect. I get where he was going with the story, but yeah, some things are okay to just keep to yourself. Especially when you're in the public eye and when your relationship is constantly scrutinized. And that is the main point. Justin knows कि इतने सालों में हेली ने शादी के बाद क्या क्या फेस किया है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली ही हैज टू पोस्ट। तो ऐसे पोस्ट डाल के ही इज नॉट हेल्पिंग। जब हेली मेट गाला गई थी उस पॉइंट पे भी जस्टिन ने एक स्टोरी पोस्ट किया था सेइंग दैट माय बी गॉट प्रिटी टोज। एंड ये स्टोरी देखने के बाद कई टिकटॉक्स भी बने सेइंग दैट कि वो अपनी वाइफ को ऐसे एड्रेस क्यों कर रहा है जो अभी मदर भी है। दिस इज नॉट ओके। एंड कॉन्स्टेंटली जस्टिन स्पिरिचुअलिटी के अराउंड पोस्ट करते हुए आया है। रिस्पेक्ट वगैरह की भी बातें उसने वहां पे की है। तो लोगों को ये अजीब लग रहा है कि एक तरफ ही इज पोस्टिंग सच लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड दूसरे मोमेंट पे वो अपनी वाइफ को इस वे से एड्रेस कर रहा है। हेली बीबर का पेज अगर आप देखोगे तो जो भी जस्टिन कर रहा है उसका रिस्पॉन्स वहां पे आपको देखने नहीं मिलेगा। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। वो जस्ट खुद पे खुद के ब्रांड के ऊपर फोकस करते हुए दिख रही है। गुड फॉर हर। वेयरएज जस्टिन जो है वो लास्ट 1-2 महीने से ऑड पोस्ट एंड स्टोरीज पुट अप कर रहा है। बिफोर दिस ही वॉज नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बट नाउ ही इज बैक। बहुत सारी चीजें ही इज पोस्टिंग जिस वजह से ये बोला जा रहा है कि मे बी जल्दी जस्टिन अपना नया ब्रांड लॉन्च करने वाला है। इसके चलते सोशल प्रेजेंस जो है वो बढ़ाया जा रहा है। नो डाउट ही इज ऑलरेडी वेरी फेमस, बट ब्रांड को अगर पुश करना है, सक्सेसफुल बनाना है, देन ब्रांड की कहानी एंड उसके साथ लोगों को कनेक्ट करना is also very important. सिर्फ एक पोस्ट आप डालोगे लॉन्च के दिन saying that कि this is my brand, buy from it, तो मे बी वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। वही आप अगर उसका हाइप क्रिएट करते जाओगे देन दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। जिस वजह से जस्टिन की टीम ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे वो सर्टन बिहाइंड द सीन के फोटोज डाल रहे हैं, क्या क्रिएट हो रहा है ये दिखा रहे हैं। मे बी ऑडियंस का रिएक्शन दे आर नोटिंग डाउन कि ये स्टाइल एंड स्पेसिफिक डिजाइन को देख के लोगों का क्या कहना है, ये पसंद आ रहा है कि नहीं उन्हें। तो इट इज अ स्मार्ट थिंग। रोड का जो वायरल फोन केस है उसके अराउंड भी जस्टिन ने एक पोस्ट डाला था जिसमें ही रोड, हेली बीबर एज वी ऑल नो इनोवेटेड समथिंग दैट हैज नाउ बिकम अ स्टेपल इन कल्चर विद her Rode peptide lip phone case. Turns out she has this tech patented. So if I want to make this case, I will have to pay her a fee. Even if she approves me to make this. Working on the molding, please approve this Hailey Bieber. And Hailey का response था I will think about it. तो ये सब 1-2 महीने से सडनली जो होने लगा है उससे ऐसा लग रहा है कि जस्टिन के ब्रांड के लिए ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये पॉइंट पे जस्टिन के कुछ फैंस ये बोल सकते हैं कि जस्टिन बीबर के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, रोड या हेली के बारे में पोस्ट डाल के ब्रांड के तरफ अटेंशन पुश करने का उसको नीड नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड रोड का जो मार्केटिंग गेम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फोन केस लिटरली वायरल गया था, एक नया ट्रेंड सेट हुआ था। एंड मार्केटिंग आप बोरिंग करोगे तो लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। इट नीड्स टू बी फन। और हेली एंड जस्टिन के रिलेशनशिप के अराउंड कई सालों से बात हो रहा है, तो अगर ये लोग साथ में आते हैं एक ब्रांड के लिए तो चांसेस बहुत ज्यादा इट विल गो वायरल अगेन। ये भी हो सकता है कि हेली एंड जस्टिन के ब्रांड्स की जो मार्केटिंग टीम है वो साथ में वर्क करी हो। वट एवर इट इज, जस्टिन अपने ब्रांड के अराउंड जिस वे से बात कर रहा है इट इज फन। जस्ट दैट अपनी वाइफ को लेके सर्टेन चीजें जो जस्टिन डाल रहा है वो मे बी उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर डालना चाहिए क्योंकि इतने साल में ऑलरेडी इमेंस हेट हेली को मिल चुका है। एंड एक नैरेटिव भी सेट है कि जस्टिन जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है अपनी वाइफ की तरफ। उसका सर्टेन बिहेवियर पब्लिक में देखने मिला है जो करेक्ट नहीं लगता। जैसे वो क्लिप्स जहाँ पे जस्टिन अपने डोर का कार स्लैम कर रहा है एंड पीछे से हेली उतर रही है, या वो आगे भाग के जा रहा है अपने स्केटबोर्ड पे एंड हेली को अकंपनी नहीं कर रहा। ये सब वायरल जाने की वजह से कई साल से ये बोला जा रहा है दैट ही इज नॉट ट्रीटिंग हर राइट। What up, Jay? What's up, Justin? Good morning. You know, like
sucks that the tour was You just answered postponed. she was asking me. All the Listen to me, you woman. Just kidding. Yeah, that's the attitude. एंड सिंपथाइज भी लोग हेली से कर रहे हैं कि वो ये डिजर्व नहीं करती ट्रीटमेंट। तो जब ऑलरेडी ये नैरेटिव सेट है तो और भी इस तरीके के जो डिटेल्स दिए जा रहे हैं कि फाइट के दौरान ही यूज्ड टू बी वेरी मीन टुवर्ड्स हर, इससे क्या हो रहा है कि जो भी पास में स्पेकुलेशंस थे वो सच है, यही हिंट मिल रहा है। दो यहाँ वहाँ स्वीट जेस्चर्स भी जस्टिन के हेली की तरफ देखने मिले जो उसने इंटरनेट पे पोस्ट किया है, बट अगेन बाद में जाके ऐसी चीजें सामने आती है जिसको देखने के बाद लोग ये सवाल उठाते हैं कि हेली ये डिसरिस्पेक्ट से क्यों डील करी है। बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन जाता है। जस्टिन के कुछ फैंस इस चीज को डिफेंड करते हुए ये भी बोल रहे हैं कि सबके साथ मोस्टली ये हुआ होगा कि झगड़े के दौरान आप अपने पार्टनर को हार्श चीजें बोलते हो जो आप मीन नहीं करते। तो इसके रिस्पॉन्स में कई ऐसे कमेंट्स थे जिसमें लिखा गया था कि प्राइवेट में कुछ चीजें होना एंड देन पब्लिकली उसको अनाउंस करना, ये दो अलग चीज है जो नॉर्मली लोग नहीं करते। इस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ हेली जो है वो ये सारे ड्रामा से दूर रह रही है, वो अपने पेज पे कुछ इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रही। एंड इवन इंटरव्यू के दौरान एक नया पर्सनालिटी हेली का देखने मिला जहाँ पे शी वाज प्लेइंग अलोंग विद द नैरेटिव्स दैट आर सेट ऑन द इंटरनेट। उसके डैड को लेके ये बोला गया था कि उसने ये मैरिज सेटअप किया है। यंग एज से ही वो हेली एंड जस्टिन को मिलाने का ट्राई कर रहे थे एंड इट इज अरेंज मैरिज सेटअप। जस्टिन को सिर्फ इसके बारे में नहीं पता था बट ईयर्स से ये प्लान किया जा रहा है। हेली एंड उसके डैड ये कर रहे थे। तो इसके अराउंड इंटरव्यू में हेली सेड कि उसके डैड उसको एक विच के पास लेके गए जिसने उसको एक पोशन दिया जिसे वो हर दिन पीती है सो दैट उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ रहे। Dad flew me to go meet with this witch who lived in the mountains, and she made this specifically for me. She told me that it would make a young Canadian pop star fall in love with me. And people are liking this side of हेली। पहले वो एक्सटेंसिवली जस्टिफाई करती थी खुद के एक्शंस को, बट अभी एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस हेली में देखने मिल रहा है विच इज एक्चुअली इम्प्रेसिव। देन जस्टिन के ऐसे भी क्लिप्स देखने मिले हैं जिसे देखने के बाद इट इज वेरी क्लियर कि मीडिया जो ऐसे बार बार उसको कैप्चर करती है वो उसको इरिटेटिंग लगता है, ही गेट्स अनॉयड। एंड हॉलीवुड की मीडिया कई बार सेलिब्रिटीज को हरास करती हुई दिखाई दी है। ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ भी वो ये कर चुके हैं एंड अभी जस्टिन बीबर को सिमिलर वे से दे आर ट्रीटिंग। एंड मीडिया के ये बिहेवियर की वजह से जस्टिन ने उनको कई बार कन्फ्रंट किया है, उनके साथ लड़ाई की है, बट ही इज सो फेमस दैट जब भी मौका मिले लोग उसे कैप्चर करते हैं। तो इन अ वे मीडिया के साथ जो भी रिएक्शन जस्टिन का देखने मिलता है उससे इट इज क्लियर दैट अनवांटेड अटेंशन इज समथिंग दैट अनॉयज हिम एंड मे बी इसी वजह से लंबे समय तक ही वॉज नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। एंड ये फैक्ट जस्टिन को पता ही होगा कि बाई पोस्टिंग सच ऑड स्टोरीज उसे और ज्यादा अटेंशन ही मिलने वाला है, लोगों का ध्यान और उस पर जाएगा। तो विदाउट एनी प्लान रैंडमली ये हो रहा ऐसा नहीं लग रहा। मोस्टली अपने ब्रांड को हाईलाइट करने के लिए ही इज डूइंग दिस। ऑल्सो ऑफिशियली ही हैज अनाउंस्ड दिस कि उसका जो पिछला ब्रांड था उससे वो सेपरेट हो चुका है। जो उसके पार्टनर्स है उनके साथ उसके इश्यूज चल रहे थे एंड अभी वो अपना खुद का लाइन स्टार्ट कर रहा है। तो मे बी ये रीजन हो सकता है दैट ही इज बीइंग सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड इट इज वर्किंग फॉर हिम। वो अगर कोई स्टोरी डालता है या पोस्ट डालता है टिकटॉक पे लोग कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जस्टिन जो स्टोरीज पोस्ट डाल रहा है हेली के बारे में, इस पर आपका क्या कहना है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।